दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, सब भाइयों को गले से लगाते हुए हम सब मिलके अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें, अपने संस्कृति का पालन करें, अपने भाइयों का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा लेके हम आगे बढ़ते चले जाएं। और देश के ऊपर जब कोई आक्रमण हो, कोई आक्रांत देश के ऊपर यहाँ पर आए तो हम सब मिल करके एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। जिस दिन हम ये कर देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हम सुख शांति की स्थापना कर सकते हैं और महाराणा प्रताप के जो जीवन का जो तत्व था उस तत्व को साकार कर सकते हैं। जय महाराणा, जय महाराणा। हमारे बीच में इसी दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी पहुंचे हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रबुद्धजन का स्वागत करते हुए विद्वानों का स्वागत। तालियां मेरी आवाज के साथ अपना स्थान लें। मैं रणदीप जी से निवेदन करूंगा कि एक बार पुष्पांजलि भी कराएं और स्वागत भी कराएं। और जितने मेरे प्रेस मीडिया के साथी जितने भी आए हैं, आज यहाँ महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक ऐसी संस्था का निर्माण हुआ है जो समाज में को जागृत करने के लिए बनाई है और इसमें सभी बिरादरियों को साथ लगके सभी यहाँ पर हमारे भारतवासियों को साथ मिलकर समाज की उस परंपरा को जो महाराणा प्रताप जी ने अलख जगाई थी उस अलख को जिंदा रखना है। भारत में हमारे सब एक साथ भाईचारे के साथ जिस तरह वो भील जाति के साथ मिलकर रहते थे, जिस तरह वो अंत्योदय की भावना से महाराणा प्रताप जी ने राज किया, आज ज़रूरत है समाज में उसी भावना के साथ जीने की और उसी भावना के साथ समाजवाद को, भाईचारे को कायम करने की। आज ये जो संस्था बनी है और इस संस्था में जिस भाव से युवा जुड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है कि जो समाज में एक दूसरे से कटते जा रहे हैं उनको सबको एक सूत्र में बांधकर एक माला की तरह भारत की इस परंपरा को निभाएंगे। जो हमारे वीरों ने, हमारे अपने वीरांगनाओं ने अपने खून से गाथाएं लिख दी थी, उनसे प्रेरणा लेकर समाज में काम करेंगे। मेरे को भी यहाँ मिलने का, यहाँ जिस तरह से सम्मानित किया उसके लिए मैं परम सौभाग्य मानते हुए, आभार व्यक्त करते हुए संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये ज़रूरत थी आज समाज की एक साथ इकट्ठे होने की, एक साथ जागृत होने की। आपने उसका प्रथम कदम उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। युवाओं ने पृथ्वीराज चौहान एक चौक की मांग की है, क्या कहेंगे इस पर? समाज में हमारे भारत का गौरव है कि ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए, ऐसे माओं के लाल हुए जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और आज हमें उन शहीदों को, उन वीरों को याद करने की ज़रूरत है। यदि हम उनके नाम के चिन्ह अपने शहर के किसी भी हिस्से में, किसी पार्क में, किसी चौक पे या किसी द्वार पे छोड़ जाते हैं तो ये आने वाले भारत के उस भविष्य के लिए बड़े गौरव की गाथा होगी। और जो इन्होंने मांग रखी है, पहले से हमारे शहर में महाराणा प्रताप भवन भी है, महाराणा प्रताप चौक भी है, पर हम पूरी तरह से मैं इनके साथ हूँ कि जिस तरह से आज इन्होंने पृथ्वीराज चौहान चौक की मांग की है, कहीं इन्हें लगता है तो उसकी डिमांड ज़रूर रखें ताकि आने वाले समय में हाउस में जो प्रक्रिया है उसे नियम अनुसार करके दिया जा सके। जी, हमारे साथ संजय बटला जी हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जागो और जगाओ ट्रस्ट नया एक ट्रस्ट बना है, अच्छा है कि खुद भी वो जागे हैं और समाज को भी जगाने का उन्होंने जो बीड़ा लिया है तो वो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज महाराणा प्रताप हम सारे उनके जानते हैं, उनका इतिहास जानते हैं। महाराणा प्रताप किस तरह उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, 208 किलो का वजन लेकर शरीर पे अपने वो चलते थे। उनका भाला था, उनका ढाल था, उनके पास तलवारें थी, उन सब का 208 किलो वजन था। किस प्रकार उनका वजन लेकर अपने सार्ग और उनके घोड़े और हाथी, चेतक घोड़ा, हम सारा इतिहास जानते हैं। करनाल में महाराणा प्रताप चौक है जो घोड़ा चौक के नाम से भी लोग उनको पहचानते हैं, क्योंकि चेतक उनका जो घोड़ा था वो हवा में ऐसे उड़ता था जैसे हवा से बातें करता हुआ चल रहा हो। उनका हाथी राम प्रसाद को पकड़ने के लिए अकबर ने इतना जोर लगाया और जब वो हाथी पकड़ा गया और उसको वहाँ के गन्ने और वहाँ का खाना दिया पर उस हाथी ने नहीं खाया, अकबर को ये कहना पड़ा कि जिसके हाथी को मैं नहीं झुका सका उस महाराणा प्रताप को मैं कैसे झुकाऊंगा। यानी कि जिसके पास ऐसे ऐसे वीर हाथी घोड़े थे और उसकी आप
हिसाब लगा सकते हो, उसकी कल्पना कर सकते हो कि वो खुद कितना महान होगा। घास की रोटी खाई परंतु अपना सिर नहीं झुकाया अकबर के सामने। ऐसे महापुरुष की आज जयंती पर मैं कहता हूँ उनके आज मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने वीर युवक और युवतियाँ यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। ये हमारे समाज को जागरूकता का एक नया पहल है और मैं आप सबके माध्यम से कहूँगा कि अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में बताना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। बस इतना कहता हूँ मैं इन सभी युवाओं को ये कहूँगा कि इनको घर घर तक इस संदेश को पहुँचाएं और पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मनाया जा रहा है उनकी जयंती के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी अच्छी पहल है करनाल के समाज के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी एक विशेष समाज के नहीं है। महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है और सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो महाराणा प्रताप ने लड़ी है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके और कभी भी उसने घास की रोटी खाना पसंद किया, ऐशो आराम पसंद नहीं किया और संघर्ष किया। और ऐसे महापुरुष की आज जो जयंती सर्व समाज मिलकर मना रहा है, ये एक बड़ी अच्छी पहल है। मैं जगाओ मंच के को बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करता हूँ। इनको इनको एक अच्छे जैसे इन्होंने पहल की है इसके लिए इनका स्वागत करता हूँ। हमारे जैसे आज महाराणा प्रताप चौक से भव्य यात्रा निकाल करके महाराणा प्रताप भवन में आए और यहाँ पे भंडारे का प्रोग्राम और इतना भव्य प्रोग्राम आज किया है, मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के? आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट और समस्त समाज की योजनाबद्ध तरीके से मीटिंग्स वगैरह करके छत्तीस बिरादरी के सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को मनाया है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी भी जाति बिरादरी में आज हमने उनको बांट रखा है। उन सब चीज़ों को बुलाकर जब भी कोई जयंती आती है तो हम सबको मिलकर उस कार्यक्रम को करना चाहिए। ऐसा हमारा जागो जगाओ ट्रस्ट यूनिवर्सल ट्रस्ट जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा और हर प्रकार के जितने भी महापुरुषों की जो किसी भी जाति बिरादरी से संबंध रखते हैं उन हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। ये हमारा जो इस कार्यक्रम का जागो जगाओ जो हमारी यूनिवर्सल ट्रस्ट उसका उद्देश्य है कि हमें समस्त समाज को एकजुट कर जाति पाति से दूर करना है, समस्त समाज को मिलकर चलना है। इसी से हमारे देश, समाज और पूरी दुनिया का भला होने वाला है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्षात्र तेज के प्रतीक हैं, भारत की उस संस्कृति और संस्कार के प्रतीक हैं जहां सूखी रोटी खाकर, घास की रोटी खाकर जीना, संघर्ष करना मंजूर है, मगर शत्रु के सामने गर्दन झुकाना स्वीकार्य नहीं है। भारत की इस परंपरा के प्रतीक महाराणा प्रताप हैं और ये परंपरा किसी एक कुल की, किसी एक जाति की नहीं है। ये परंपरा समूचे भारतवर्ष की है और महाराणा प्रताप उस परंपरा को निभाने वाली शिरोमणि शख्सियत के रूप में हमारे सामने है। उनकी जयंती को जिस अंदाज में इस बार करनाल में मनाया गया, ये पिछले वर्षों की तुलना में मैं ये कहूँगा कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं। अब आप अगर पूछेंगे कि एक कदम आगे कैसे बढ़े, तो वो एक कदम आगे बढ़ने का आयाम ये है कि आम तौर पर अपने यहाँ एक खराब प्रचलन आ गया है समाज में कि अग्रसेन महाराज की जयंती केवल अग्रकुल के लोग मनाते हैं। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव केवल ब्राह्मण समाज के लोग मनाने लगे हैं। महर्षि वाल्मीकि को हमने एक समुदाय में सीमित कर दिया, संत रैदास को एक समुदाय में सीमित कर दिया। ऐसे ही महाराणा प्रताप की जयंती भी आम तौर पर हम देखते कि क्षत्रिय समाज के लोग ही वो मना रहे थे। आज के समारोह की जो सबसे अच्छी बात कही जा सकती है और जिसको मैंने कहा कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया हिंदू समाज ने, वो ये कि समाज के विभिन्न जाति समुदायों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग वो एक साथ एक मंच पर आए और जाति से ऊपर उठकर हमने भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर को, भारत के क्षात्र तेज के उन्नत प्रतीक महाराणा प्रताप को स्मरण किया है। मैं अक्सर कहता हूँ महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, महाराणा प्रताप एक संस्कार हैं, महाराणा प्रताप एक विचार हैं, महाराणा प्रताप एक सोच का नाम है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई जाति ये कहे कि केवल उसके हैं, तो मैं ये कहूँगा वो महाराणा प्रताप के कद को, उनकी काठी को, उनके दमखम को, उनके व्यक्तित्व को छोटा करता है।
महाराणा प्रताप की जयंती नए अंदाज में मनाने के लिए सचमुच इस बार करनाल के लोग वे बधाई के पात्र हैं कि सबने मिलकर मनाया। और एक बात और कहूँगा मैं चलते चलते कि महाराणा प्रताप की जयंती मना ली, उनकी जयंती के दिन चित्र पर माल्यार्पण कर दिया, शोभा यात्रा निकाल दी, प्रतिमा को जाकर झाड़ फूंक कर साफ कर दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। हम सबको महाराणा प्रताप को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। महाराणा प्रताप अर्थात समझौता न करने वाली प्रवृत्ति, महाराणा प्रताप अर्थात किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करने का स्वभाव, महाराणा प्रताप अर्थात लोभ लालच सोने की मुद्राओं को ठोकर मारकर स्वाभिमान को उसके ऊपर तरजीह देना, इस अंदाज में सब लोग जिए, सबके भीतर महाराणा प्रताप जीते जागते दिखाई दें, तब जाकर उनकी जयंती मनाना मैं समझता हूँ कि वो सार्थक होगा। इस साल से ये शुरुआत करें, सब अपने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा महाराणा प्रताप पैदा करें और उस महाराणा प्रताप का कद, उसका आकार निरंतर बढ़ाते चलें। इस अवसर पर मुझे लगता है कि इतना सा संकल्प लेना वो सार्थक रहेगा। सेक्टर 8 करनाल में महाराणा प्रताप जयंती को बड़ा धूमधाम से मनाया गया। और एक ये जो संस्था है जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट के उसमें आयोजन करता जो थे इसके, उसके तत्वावधान में इस जयंती का समारोह का आयोजन किया गया। तो इस अवसर पर मैं जैसे पहुंचा, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात ये विशेषता है, ये जो संस्था है ये 36 वर्गों की सब 26 समाज से जो मिलकर के ये संस्था बनाई गई, ट्रस्ट बनाया गया, जो मतलब हमेशा है जो महापुरुषों के स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम करती है। इस संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं से शुभना देता हूँ। देखिएगा, महाराणा प्रताप एक वीरता और त्याग के मूर्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया, परंतु मुगलों को जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर जी बहुत बड़े मुगल राजा थे जिन्होंने उनको अपने अधीन करने के लिए बिना लड़ाई के उनके पास 4 अपने पास दूत भेजे। तो उन्होंने ये कहा भी आप मुगल साम्राज्य को अधीन उसको स्वीकार कर लो और लड़ाई करने की वो नहीं है। तो उन्होंने उसको लड़ाई करना उचित समझा, बल्कि उनकी जो है अधीनता स्वीकार नहीं करी। इससे बड़ा और स्वतंत्रता सेनानी कहाँ हो सकता है, बहुत बड़ी मिसाल है। तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के देशभक्ति और त्याग की भावना देश के लिए काम करना चाहिए। श्रीमान विजय जी हैं जो योग में बहुत, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के नहीं, पूरे समाज के थे। हिंदुआ सूरज ऐसा उनको बोलते हैं, और वो वाकई में हिंदुत्व के लिए है ना एक महायशस्वी योद्धा हुए हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष करके भी और हिंदुओं का मान सम्मान है ना सर्वोपरि रखा है। और आज के दिन संपूर्ण हिंदू समाज को महाराणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग उनके जीवन को आदर्श बनाकर अपना जीवन यापन करें, क्योंकि आज वही ताकतें जो उस समय थी जिन्होंने हिंदुओं के स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, आज वो ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होकर और महाराणा प्रताप के जीवन को अपने जीवन में धारण करके और उसको उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुत्व जिंदा है तो ये देश जिंदा है, अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा तो ये देश भी नहीं रहेगा। इसलिए सब भाइयों से और सब बहनों से मेरा ये आग्रह और निवेदन है कि हम सब लोग मिलके इस महाराणा प्रताप की जयंती को उत्साह के साथ मनाएं, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है 9 मई के दिन। और हर ज़िले में बहुत सारी संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही हैं। यहाँ पर भी जागो और जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया है, और ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके संपूर्ण समाज ने कार्यक्रम किया है, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं, सब के होते हैं। और ये क्रम आगे चलना चाहिए। जिन भी महापुरुषों ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस हिंदुत्व के लिए काम किया है, ऐसे सब महापुरुषों की जन्म जयंती हम इसी प्रकार उत्साह के साथ और मिलजुल कर मनाएं, ऐसी ही मेरी कामना है। और इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि इन लोगों ने इस प्रकार का ये यशस्वी कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सल ट्रस्ट की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। हमारे सभी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, जिन्होंने देश को प्रेरणा दी, वो किसी एक जाति के नहीं हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यही है कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर जिन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बलिदान दिए,
और इस प्रकार के अन्य शूरवीर या अन्य महापुरुष, उनको हमने जातियों में बांट लिया है। तो इस बात से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट ने यही उद्देश्य धारण किया है। अभी तुरंत बाद 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है करनाल में, और जिसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा जी भी उपस्थित रहेंगे। तो हमारा जो जागो जगाओ यूनिवर्सल ट्रस्ट है, इसके तुरंत बाद उस कार्यक्रम के लिए हम पूरी की पूरी टीम पूरे प्रयास से शुरू हो जाएगी कार्य करने के लिए। और इस ट्रस्ट में बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 36 बिरादरी के सभी समाज के लोग इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं, और हम सभी जितने भी महापुरुषों की जयंतियां होती हैं, जितने भी महापुरुषों का कोई प्रकाश पर्व है या पुण्यतिथि है, वो हम 36 बिरादरी मिल कर के मनाने की हम आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सीधी और लाइव तस्वीरें महाराणा प्रताप भवन से, जहां पर महाराणा प्रताप जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रतिभाओं का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, रणधीर राणा और ऋषिपाल जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अन्य सुशील राणा जी यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल हैं प्रकाश पब्लिक स्कूल्स के। आप सभी से गुजारिश इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, इस आस्था और विश्वास को लेकर जागो और जगाओ संस्था ने आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शोभा यात्रा निकाली गई और एक संदेश दिया गया कि सभी जातियों के और धर्मों के लोग महाराणा प्रताप जयंती को किस तरह से मनाएंगे, और एक संदेश इस तरह का दिया गया कि सभी जातियों के लोग सभी महापुरुषों की जयंतियां जो है मिलकर मनाएं, ताकि उनके कद को छोटा ना किया जाए। आपको बता दें कि 9 मई को हर वर्ष महाराणा प्रताप जी का जो जन्म दिवस है, जो जन्मोत्सव है, वो धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जागो जगाओ जो संस्था है, उसकी तरफ से एक संदेश देने का जो प्रयास किया गया है, वो वाकई सराहनीय कदम बताया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वाल राणा, आप सभी के साथ लाइव करनाल। चलो चलो धन्यवाद है ना।